नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। लूट की वारदात का पर्दाफाश, 2 आरोपी बापर्दा गिरफ्तार। निजीकरण का विरोध, सामूहिक अवकाश पर रहे जलदाय विभाग के कर्मचारी। विद्यार्थियों को बताए नशे के दुष्प्रभाव, नशा मुक्ति अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित। पूर्व परिवहन मंत्री यूनुस खान का पुतला दहन, रोडवेज बंद करने संबंधी दिए बयान से रोडवेज कर्मचारी हुए नाराज। अब खबरें विस्तार से। भादरा थाना पुलिस ने कस्बे के वार्ड 34 में दिन दहाड़े घर में घुसकर पिस्तौल की नोक पर की गई लूट की वारदात का पर्दाफाश करते हुए शुक्रवार को 2 आरोपियों को धर दबोचा। वारदात को अंजाम देने वाले दोनों लुटेरों को मुकदमा दर्ज होने की 48 घंटे में बापर्दा गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है। भादरा पुलिस थाना प्रभारी हनुमानराम बिश्नोई ने बताया कि जिले में बढ़ रही संपत्ति संबंधी वारदातों को ट्रेस आउट करने के क्रम में उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार लुटेरों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए थाना स्तर पर टीमों का गठन किया गया। टीम ने मानवीय सूचना संकलन, तकनीकी विश्लेषण की सहायता से सफलता हासिल करते हुए लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बजरंग पुत्र विजय सिंह जाट निवासी गांधी बड़ी भिरानी, देवीलाल पुत्र मोहर सिंह जाट निवासी साहूवाला भिरानी को शुक्रवार को बापर्दा गिरफ्तार कर लिया। दोनों लुटेरों को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। अब दोनों लुटेरों की पीड़ितों से जेल में शिनाख्त परेड करवाई जाएगी। इसके बाद दोनों को प्रोडक्शन वारंट पर हासिल कर पीसी रिमांड मंजूर करवा लूट के जेवरात, नकदी के अलावा वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल, बाइक आदि की बरामदगी की जाएगी। गौरतलब रहे कि 23 जुलाई को सरोज निवासी भादरा ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि वह सुबह करीबन 11 बजे घर पर वह और उसका ससुर थे। तभी उनके मकान के आगे एक बाइक रुकी। बाइक से उतरे 2 अज्ञात युवक जबरन घर के अंदर घुस गए और उसे पकड़कर चुनरी से बांध दिया। उसके वृद्ध ससुर छुड़ाने लगे तो उनके साथ भी मारपीट की। इनके बाद इन युवकों ने उसके गले व हाथ में पहने हुए आभूषण के अलावा अलमारी में रखी 1 लाख रुपए निकाल लिए। एक ने पिस्तौल निकाला जिसकी एक गोली मकान में गिर गई। फिर दोनों अज्ञात लुटेरे वहां से बाइक लेकर भाग निकले। थाना प्रभारी बिश्नोई के अनुसार प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान एसआई वीरचंद के सुपुर्द किया गया। रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि करीब 11 बजे 2 लड़के बाइक पे सवार होकर घर में घुस जाते हैं और मुझे बांधकर मेरे गले की चेन, अंगूठी, कानों के झुमके, 1 लाख रुपए नकदी और पिस्टल की नोक पर और चाकू से के दम पर लूट करके लेके चले जाते हैं, जिस पे थाना पे मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान सब इंस्पेक्टर वीरचंद को दिया गया। उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर टीमों का गठन किया गया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यों को RWUSSC को हस्तांतरित करने के विरोध में शुक्रवार को जलदाय विभाग के कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे। सामूहिक अवकाश पर रहकर कर्मचारियों ने जिला संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले PHD कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद जिला कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। संघर्ष समिति पदाधिकारियों ने बताया कि बजट 2024-25 की घोषणा अनुसार PHD के कार्यों को RWUSSC की हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि राज्य के नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना राज्य सरकार के मुख्य कर्तव्यों में शामिल है। राज्य का प्रत्येक नागरिक राज्य सरकार से ये अपेक्षा करता है कि उसे उचित दरों में पेयजल मिले, परंतु RWUSSC को राज्य में पेयजल उत्पादन और वितरण का कार्य हस्तांतरित किए जाने के बाद ऐसा किया जाना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि RWUSSC प्रारंभ से ही ऋण के बोझ तले दबा हुआ है और ऋण लिए जाने पर ऋण के भुगतान के लिए नागरिकों से जल राजस्व वसूली करने के लिए जल शुल्क बढ़ाया जाएगा। PHD के कार्यों को हस्तांतरित किए जाने के बाद हैंडपंप, नलकूपों की स्वीकृति और जल योजनाओं से संबंधित सभी कार्यों को करवाने के लिए ऋण लिया जाना होगा। ऋण के अभाव में कार्यों की स्वीकृतियां जारी नहीं हो पाएंगी। इससे राज्य की पेयजल व्यवस्था प्रभावित होगी। उन्होंने बताया कि राज्य में फिलहाल कई निगम राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हैं। उनकी वित्तीय स्थिति, कार्यप्रणाली एवं सेवाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय है और RUWSSC की हालत शायद इन सभी निगमों से भी दयनीय होगी। इससे कर्मचारी और उनके आश्रितों की आजीविका पर भी संकट खड़ा हो जाएगा।
कर्मचारियों ने चेताया कि यदि 28 जुलाई तक सरकार ने सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो 29 से जलदाय विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी जयपुर पहुंचकर प्रदेश स्तरीय आंदोलन के तहत विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। आज जो अभी विधानसभा में बजट घोषणा हुई है RWSSC के लिए PhD को कॉर्पोरेशन बनाने की, उसके विरोध में प्रदेश स्तरीय जो संयुक्त संघर्ष समिति है उसके आह्वान पर सभी जिलों में आज PhD के सभी विभागीय अधिकारी, अभियंता और कर्मचारियों द्वारा सामूहिक अवकाश दिया गया है और उसके इस एक्ट को वापस लेने के लिए विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया जा रहा है। नुकसान पानी की जो दरें हैं उपभोक्ताओं का, आम उपभोक्ताओं पर इसका बहुत भार पड़ेगा, जो कि बहुत गलत बात है। ये एक ऐसी सेवा है जल की, राजस्थान में अपने बहुत ही कम मूल्य पे, अभी पीछे तो सरकार ने 0 मूल्य था, कोई बिल नहीं आ रहा था। अगर ये निजीकरण में जाता है तो इससे बिलों में बढ़ोतरी हो जाएगी। वहीं नौहर में भी PhD के कार्यों को RWSC को दिए जाने के विरोध में नौहर जलदाय विभाग से जुड़े कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कार्मिकों ने जुलूस के रूप में प्रदर्शन कर SDM को ज्ञापन भी दिया। कार्यवाहक अधिशासी अभियंता विक्रांत के नेतृत्व में कार्मिकों ने नौहर के खंड कार्यालय से नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंच SDM को ज्ञापन सौंपा और PhD के कार्यों को RWSS को दिए जाने का पुरजोर विरोध किया। आंदोलन जो है PhD को RWSC के हस्तांतरण को लेके किया जा रहा है, जिससे हस्तांतरण से दुष्प्रभाव ये होंगे कि जो जल का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे आम जन पे भार पड़ेगा। वह निगम जहाँ बना है अभी तक कहीं वो सफलतापूर्वक चल नहीं पा रहा है। जैसे यूपी की हमने कल एक वीडियो शेयर की थी, वहाँ पे कर्मचारी जो है वो तनख्वाह के लिए। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान की ओर से शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय CLG सदस्यों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विशेष तौर पर जिले भर के CLG सदस्यों से समस्याएं जानी गई और उनके निवारण के संबंध में चर्चा की गई। CLG सदस्य व पुलिस मित्र किस तरह से राष्ट्रीय गश्त में पुलिस का सहयोग कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा हुई। संवाद कार्यक्रम में संस्थान व समाज के सक्षम नागरिकों की सहायता से मुख्य चौराहों, बाजार में CCTV कैमरे लगाने पर चर्चा हुई। नशे के संबंध में चर्चा की गई और बीट अधिकारियों की ओर से बीट स्तर पर मासिक बैठक रखने के सुझाव दिए गए। इसमें नशे संबंधी मुद्दों पर लोगों को सूचना का आदान प्रदान किया जाए। साथ ही समाज में पैर पसार रहे अन्य अपराधों के संबंध में भी जानकारी साझा की जा सकती है। SP सांगवान ने कहा कि आगामी मीटिंग में पहले कोशिश रहेगी कि एक मॉडल जो किसी पार्षद या पंचायत की ओर से अपने क्षेत्र में करवाया गया हो वह पेश किया जाए, ताकि अन्य जनप्रतिनिधि भी प्रेरित होकर अपने क्षेत्र में वह कार्य करें। SP ने बताया कि CLG सदस्यों के माध्यम से आमजन तक यह बात पहुंचाने का प्रयास किया गया है कि हमें आगे बढ़कर अधिक से अधिक CCTV कैमरे लगाने में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे आंख कान साबित हो रहे हैं। उन्होंने अधिकाधिक युवाओं से पुलिस मित्र बनने का भी आग्रह किया। मीडिया से बात करते हुए SP सांगवान ने गुलवाला थाना क्षेत्र के गांव उमेवाला में हुई चोरियों के सवाल के जवाब में बताया कि 4 चोरियां ट्रेस आउट कर ली गई हैं। आरोपियों को दस्तयाब करने के प्रयास जारी हैं। देखिए, आज जिला स्तरीय CLG जो सदस्य हैं उनके साथ संवाद कार्यक्रम रखा गया है। इसमें विशेष तौर पर जो CLG सदस्य हैं जिले भर के, उनसे जो समस्याएं हैं उनके संबंध में चर्चा की गई और किस तरीके से उनका निवारण किया जा सकता है। मोस्टली जो पॉइंट्स थे वो किस तरीके से जो CLG सदस्य हैं, पुलिस मित्र हैं, वो पुलिस का सहयोग रात्रि गश्त में कर सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा हुई। CCTV कैमराज के लिए जो भी संस्थान है या जो समाज के लोग सक्षम हैं, वो किस तरह से सहायता कर मुख्य चौराहों पर, बाजार में जो CCTV कैमराज हैं उनको इंस्टॉल किया जा सकता है। चूँकि नशे की जो समस्या है वो हनुमानगढ़ गंगानगर क्षेत्र के लिए विशेष तौर पर एक चैलेंज है। इसके संबंध में भी चर्चा की गई कि किस तरीके से बीट कांस्टेबल्स जो है वो मंथली एक मीटिंग बीट के स्तर पर रख सकते हैं। इसमें वो नशे के संबंधी मुद्दों पर भी लोगों को सूचना आदान प्रदान की जा सकती है। साथ ही साइबर क्राइम विशेष तौर पर जिस तरीके से पैर पसार रहा है समाज में, इसके संबंध में भी जानकारी जो है वो साझा की जा सकती है। तो यही सब मुद्दे रहे, इसके ऊपर काफ़ी अच्छी चर्चा हुई, कई सारे पॉइंट्स हमें मिले और कोशिश रहेगी कि जो नेक्स्ट मीटिंग रहेगी उससे पहले कुछ हम एक्शनेबल, कुछ एक मॉडल जो किसी पार्षद के द्वारा अच्छे कराया गया क्षेत्र में या
पंचायत ने करे हों उसको हम पेश करेंगे, ताकि बाकी जो पंचायतें या वार्ड है वो उससे इंस्पायर होकर सेम चीज़ें अपने यहाँ भी रेप्लिकेट करें। रोडवेज कर्मचारियों ने संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर शुक्रवार को जंक्शन स्थित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कार्यालय में पूर्व परिवहन मंत्री यूनुस खान का पुतला दहन किया। इसके पहले पुतले की शव यात्रा निकाली गई। हनुमानगढ़ आगार के सीटू यूनियन सचिव विक्रांत सार ने बताया कि पूर्व परिवहन मंत्री और वर्तमान में निर्दलीय विधायक ने विधानसभा में रोडवेज के प्रति जहर उगलते हुए कहा कि रोडवेज की संख्या नगण्य है, इसलिए रोडवेज को बंद किया जाना चाहिए। रोडवेज को बढ़ावा न देते हुए यूनुस खान ने लोक परिवहन बस सेवा की पैरवी की। यूनुस मामा मर गया, मम्मी रनी कर गया। यूनुस मामा मर गया, मम्मी रनी कर गया। यूनुस तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। यूनुस तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। आज संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर पूरे राजस्थान के अंदर पूर्व परिवहन मंत्री यूनुस खान, जिन्होंने अभी विधानसभा के अंदर रोडवेज के प्रति जो जहर उगला था, जिन्होंने निर्दलीय विधायक होते हुए अभी रोडवेज के लिए इन्होंने बोला था कि इस रोडवेज को बंद किया जाए, रोडवेज की संख्या नगण्य है, इसको बढ़ावा न देते हुए लोक परिवहन की पैरवी की थी। उसी के विरोध में आज पूरे राजस्थान में प्रत्येक आगार स्तर पर संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर रोडवेज कर्मचारियों द्वारा यूनुस खान के पुतले का दहन किया गया है। उसी क्रम में आज हनुमानगढ़ आगार में भी सभी कर्मचारियों ने मिलकर यूनुस खान के पुतले का दहन किया है। हमारे रोडवेज डिपो परिसर में जो पूर्व परिवहन मंत्री यूनुस खान का पुतला दहन किया गया है, इनके द्वारा अभी हाल ही विधानसभा में रोडवेज के प्रति जो जहर उगला था कि इसको बंद किया जाए और प्राइवेट बसों को परमिट दिया जाए, लोक परिवहन को चलाया जाए। इनके समय में, भाजपा सरकार के समय में जब ये परिवहन मंत्री थे, इनके द्वारा ही इस रोडवेज का बेड़ा गर्क किया गया था और आज ये निर्दलीय विधायक जीत के और ये रोडवेज की खिलाफत कर रहे हैं और प्राइवेट को पनपाने की कोशिश कर रहे हैं। खबर रावतसर से है, जहां रावतसर कस्बे में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने शहर में अघोषित विद्युत कटौती के विरोध में रावतसर एसडीएम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के पूर्व सांसद भरतराम मेघवाल के नेतृत्व में रावतसर एसडीएम संजय कुमार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बिगड़ी विद्युत व्यवस्था को सुधारने की मांग की गई। वहीं मौजूद वक्ताओं ने भाजपा की सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। इस मौके पर रावतसर नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर मेघवाल सहित नगर पालिका पार्षद और ग्रामीण क्षेत्रों के सरपंच भी मौजूद रहे। जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है, सत्ता में आए इनको काफ़ी टाइम हो गया, बाकी राजस्थान में लग नहीं रहा है कि राजस्थान में कोई सरकार चेंज हुई है। सरकार है, हर मोर्चे पर ये सरकार फेल हो चुकी है। जो व्यक्ति के रोजमर्रा काम में आने वाली जो चीज़ वो जो है उपलब्ध इनसे नहीं हो रही है। आज हम देख रहे हैं कि बिजली और पानी जो मूलभूत सुविधा है आम जन की, आम जन को जरूरत है, और बिजली का तो ये हाल हो रहा है कि दिन में पता नहीं 100 बार कट लगता है कि 150 बार कट लगता है, 5 मिनट आती है फिर कट लग जाता है। रात को पूरी रात बिजली नहीं आती, छोटे छोटे बच्चे बिलखते हैं, रात को सोते नहीं है। ये हालात इस शहर की हो रही है और शहर के अंदर पूरे हमारे
राजस्थान में, शहर में नहीं, हमारे राजस्थान में ये हालत है। हर लोगों के समाचार, हर जगह के ये समाचार आ रहे हैं कि बिजली बिल्कुल नहीं आती है, पानी की व्यवस्था खराब हो रही है। क्यों बिजली नहीं आएगी तो पानी भी नहीं आएगा, तो बिजली की वजह से सारी व्यवस्था जो है गड़बड़ा रही है। ये डबल इंजन की जो सरकार है ये बिल्कुल फेल हो चुकी है। खबर नौहर से है, जहां हाई कोर्ट के आदेश के बाद नौहर साहवा रोड से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। बीकानेर से आई भू अभिलेख प्रबंधन विभाग की टीम की ओर से सड़क के चौड़ाईकरण को लेकर चिन्हितकरण का कार्य शुक्रवार को भी जारी रहा। बताया गया कि सड़क करीबन 82.5 फीट की बताई जा रही है, जबकि अतिक्रमण के चलते इसकी चौड़ाई महज 25 फीट से करीब रह गई है। इसको लेकर स्थानीय निवासी एडवोकेट विजय सिंह महिला के नेतृत्व में गठित संघर्ष समिति की ओर से एक जनहित याचिका जोधपुर हाईकोर्ट में लगाई गई थी, जिस पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए प्रशासन को 29 जुलाई तक सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने के आदेश दिए थे। अब विभाग की ओर से 82.5 फीट के हिसाब से सड़क के दोनों ओर हुए अतिक्रमण पर निशान लगाकर उनको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। पिछले करीब 3 दिनों से हो रहे निशान लगाने के कार्य को लेकर यहाँ के बाशिंदों में कौतूहल के साथ एक भय का भी माहौल है। अगर सड़क 82.5 फीट की जाती है तो सड़क के दोनों ओर बने करीब 20 से 30 फीट के निर्माण ध्वस्त किए जाएंगे, जिसमें होटल, हॉस्पिटल, दुकान, आवासीय मकान भी शामिल हैं। हमने सर्वसम्मति से मीटिंग की, हमारी मेडिकल नवीन संघ की, उसमें ये फैसला लिया गया। हमें चिन्हित और नोटिस देने के बाद तुरंत हम हमारी दीवार हटा लेंगे। पुलिस सहायता संगठन की ओर से चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत शुक्रवार को टाउन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नशे के दुष्प्रभावों को लेकर जागरूक किया गया। विद्यार्थियों को बताया गया कि नशा समाज के लिए अभिशाप है, नशे से दूर रहें और दूसरों को भी दूर रहने के लिए प्रेरित करें, समझाइश करें, खेलों में हिस्सा लें। हमारे जो ये 11 जुलाई से 26 जुलाई तक नशा मुक्ति अभियान, पहले तो हमारा गांव, वार्डों में और शहरों में चल रहा था। अब हमने 2 स्कूलों में ये अभियान का प्रचार चालू किया है। अब हर स्कूल, गांव में या शहर में जहीं भी स्कूल है, सरकारी है, प्राइवेट है, वहाँ नशा मुक्ति अभियान चलाकर बच्चों को मोटिवेट करेंगे, बच्चों को जागरूक करेंगे कि भाई जो ये नशा बढ़ रहा है उसको खत्म करने के लिए युवाओं को साथ देना पड़ेगा। और युवा जो अपने घर में जाके अपने पेरेंट्स को, अपने मोहल्ले में अपने दोस्तों को जागरूक करेंगे और इस नशे से अपने जिले को और अपने प्रदेश को मुक्त कराएंगे। और ये नशा इतना प्रचार करेंगे कि अपना पूरा देश, अपना भारत देश नशे से मुक्त हो। आज पुलिस सहायता संगठन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी के निर्देशानुसार जो नशा मुक्ति अभियान चलाया गया, जिसके बारे में आज 11 जुलाई को पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन भी दिया गया था कि 11 तारीख से लेकर 26 तारीख तक नशा मुक्ति का अभियान चलाया जाएगा, जिसमें आज हाई स्कूल फोर्ट में, मानगढ़ टाउन में आज बच्चों को जागरूक किया गया, उनको समझाइश किया गया कि ये नशा है जो आपके लिए अभिशाप है और इसका सेवन ना करें और इस चीज़ से दूरी बना के रखें और आप खेल कूद में ध्यान दें और परिवार के साथ अपना समय दें। सड़क हादसे के संबंध में मुकदमा दर्ज करवाने टीबी थाना पुलिस गए परिवादी को धमकाने व अपशब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को एसपी को ज्ञापन सौंपा। पार्टी जिलाध्यक्ष रेवतराम पवार के अनुसार पार्टी के कानून मंत्री विकास झोरड़ बुधवार रात करीब 8 बजे 2 अन्य जनों के साथ कार में सवार होकर कुलचंद्र स्थित खेत से हनुमानगढ़ आ रहे थे।
मैं जी परसों खेत से आ रहा था, मेरा गांव कुलचंद्र में खेत है, वहां मैं ढाणी बना रहा हूं, तो वहां मिस्त्री लगे हुए थे, उनको लेके मैं शाम को लगभग 8 सवा 8 बजे मैं आ रहा था, तो पीर कमड़िए के पास सामने से एक ट्रैक्टर आता है जिनके साथ हमारा विवाद चल रहा है। अमर सिंह वगैरह के लड़के हैं, एक रामचंद्र का लड़का है, कुछ लोग थे। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर था, उन्होंने जानबूझकर डारोडी के पास मेरी कार के अंदर टक्कर मारी, जिससे मेरे सर में और यहाँ चोट आई, 2 हमारे साथी के भी चोट आई, जिसका टाउन हॉस्पिटल में हमने इलाज करवाया। तो रात को 1 बजे हम, जब पुलिस तो उसी टाइम आ गई थी, वो जांच मौका देकर चले गए। उसके बाद में 1 बजे हम रात को FIR दर्ज करवाने गए, तो वहां पर जो ड्यूटी पर तैनात सिपाही थे उन्होंने कहा कि हम साहब से उच्च अधिकारियों से बात करते हैं और मुकदमा दर्ज करवाते हैं। थोड़ी देर बाद में एक बनियान में एक कर्मचारी आता है और वो कहता है हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं लगे, रात को 1 बजे आ जाते हो, मुंह उठाकर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, ट्रैक्टर पकड़ने का हमारा कोई ठेका नहीं लिया है हमने। तो जी हमारे साथ है, उन्होंने बदतमीजी की और हमारा मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं किया जी। गाड़ी का नुकसान कर दिया है, हमारी चोट लगी है, हमें जानमान का खतरा है, हमारा आपसी भूमि विवाद चल रहा है, जिसके भी परिवाद हम श्रीमान जी SP साहब को दे चुके हैं आगे भी। और हमारा पुलिस चौकी में कुलदीप जी मीणा है इंचार्ज, जो वो अभी जांच कर रहे हैं, उसका मामला जमीन का मामला चल रहा है जी। और उन्हीं ने हमारे ट्रैक्टर में गाड़ी के अंदर ट्रैक्टर से, क्योंकि न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर उन्हीं के पास है जी, रात का डाटा लगा हुआ था उनका। पुलिस कह रही है वो नहीं है, और थे। अगर और है तो भी हमें सामने तो करे ना, उनको कौन है। हमारा तो ये निवेदन ये है जी, पुलिस प्रशासन हमारे उन मुलजिमानों को तुरंत गिरफ्तार करे और हमें न्याय दिलाए और मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करे। जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सघन वृक्षरोपण अभियान 2024 के तहत ग्राम पंचायत श्रीनगर में मुख्य अतिथि कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में वृद्ध वनरोपण वृक्षरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर पंचायत समिति हनुमानगढ़ के प्रधान प्रतिनिधि दयाराम जाखड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनीता चौधरी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व विकास अधिकारी राजीव यादव और सरपंच नवनीत संधू उपस्थित रहे। कल्याण भूमि में मियावाकी तकनीक पर आधारित वन रोपण किया गया। जिस रफ्तार से आज प्रदूषण बढ़ रहा है, उसको रोकने का एकमात्र तरीका अब वन रोपण है। जब हम कन्वेंशनल प्लांटेशन यानी कि अलग अलग गड्ढे खोदकर पौधे लगाते हैं, उसके विपरीत मियावाकी फॉरेस्ट के ज़्यादा फ़ायदे हैं। मियावाकी फॉरेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्प्शन इससे ज़्यादा होता है, इसका प्रदूषण को साफ़ करने की क्षमता इस फॉरेस्ट की ज़्यादा है, क्योंकि इसमें पौधे इस तकनीक से लगाए जाते हैं कि जंगल बहुत घना होता है, थोड़ी सी जगह में बहुत सारे पेड़ लग जाते हैं। ये जंगल 10 गुना जल्दी बड़ा होता है नॉर्मल पौधारोपण की कंपैरिजन में। बिल्कुल ही मेंटेनेंस फ्री है, बार बार पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती पौधों को, क्योंकि पौधे इस तकनीक से लगाए जाते हैं कि उनकी नमी स्वतः ही बनी रहती है, खाद बार बार नहीं डालनी पड़ती, घास बार बार नहीं निकालना पड़ता। तो इस तकनीक को अब अपनाया जा रहा है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।